वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर वंस, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ हाइव। हमने क्लास 12 की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर 2 शुरू कर दिया था, जिसमें हम यूरोपियन यूनियन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, राइज ऑफ चाइना एज इकोनॉमिक पावर हम कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं इंडियाज़ रिलेशंस विद चाइना। अब तक हमने यूरोपियन यूनियन, आसियान, कल हमने चाइना करा था। क्या पढ़ा था चाइना के बारे में कि किस तरह से चाइना ने सोशलिस्ट पॉलिसी को अडॉप्ट किया था स्टार्टिंग में, बट 70s तक आते आते उसने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी में कुछ अमेंडमेंट करना शुरू कर दिए। ओके और धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन जैसी पॉलिसी को अडॉप्ट किया और इसी वजह से चाइना एक सुपर पावर बन के उभरा। आज हम पढ़ेंगे इंडियाज़ रिलेशंस विद चाइना। चाइना एंड इंडिया आर द टू लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज इन एशिया। बिल्कुल ठीक। आफ्टर द कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन इन 1949 चाइनाज पेस ऑफ ग्रोथ हैज़ बीन प्रेज वर्दी। और 1949 के कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन के बाद चाइना ने जिस तेज़ी से तरक्की करी है वो काबिल तारीफ़ है। एंड चाइनीज़ हैड शोन देयर सिंपैथी विद इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल एंड द इंडियन लीडर्स वेलकम द चाइनीज़ रिवोल्यूशन इन 1949। चाहे इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल हो, चाइना की सिंपैथी हमारे साथ थी। और जब चाइना में चाइनीज़ रिवोल्यूशन हुआ 1949 में, तो इंडियन लीडर्स ने भी उनका पूरा कोऑपरेट किया। इंडिया मेड एवरी पॉसिबल एफर्ट्स टू कल्टिवेट फ्रेंडली रिलेशंस विद चाइना। द स्लोगन हिंदी चीनी बाय बाय सिंबलाइज्ड द कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज, बट दिस ब्रीफ पीरियड ऑफ कोऑपरेशन डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। हिंदी चीनी भाई भाई स्लोगन क्या शो कर रहा है कि हम दोनों के बीच में अच्छे फ्रेंडली कोऑपरेटिव रिलेशंस हैं, राइट। बट ये जो कोऑपरेशन वाली बातें थी ये बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाई और थोड़े समय बाद ही हम दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस ख़राब हो गए। उसके पीछे रीज़न क्या था ये अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो रीज़न है हम दोनों के बीच डिस्प्यूट का वो है तिब्बत एंड द बॉर्डर डिस्प्यूट। इन ए ट्रीटी साइंड विद चाइना इन 1954, पंचशील एग्रीमेंट 1954 में हुआ था, ठीक है। इंडिया रिकग्नाइज तिब्बत एज एन ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना। उस एग्रीमेंट के बाद, उस ट्रीटी के बाद इंडिया ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि जो तिब्बत है वो चाइना का ऑटोनॉमस रीजन है। चाइना बिल्कुल सॉवर्न है उसके लिए रूल्स एंड लॉ बनाने के लिए और चाइना का उस पर अधिकार है। द ट्रीटी आउटलाइन फॉर द फर्स्ट टाइम द 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस विच लेटर केम टू बी नोन एज पंचशील। और इस ट्रीटी में, पंचशील एग्रीमेंट में, हमने पीसफुल को एग्जिस्टेंस को लेकर साइन करे थे कि हम एक दूसरे के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे को पूरा कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। चाइनीज स्ट्रेंथन फर्मली देयर होल्ड ऑन तिब्बत, लेकिन टाइम के साथ साथ चाइना की जो पकड़ थी वो तिब्बत पर मजबूत होती चली गई और इसके साथ ही दे स्टार्टेड क्लेमिंग लार्ज एरियाज ऑफ इंडियन टेरिटरी, स्पेशली अवर अरुणाचल प्रदेश एंड द अक्साई चीन रीजन ऑफ लद्दाख। लेकिन तिब्बत पे तो होल्ड उसने कर लिया, उसके बाद भी वो अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरिया पर और अक्साई चीन रीजन जो लद्दाख का है उस पर अपना क्लेम जता रहा था कि ये हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। हैव अ लुक ऑन मैप, मैंने नीचे पेस्ट किया है, ये देखिए, ये रहा आपका अक्साई चीन रीजन जिस पे अभी उसने 1962 में, अभी हम आगे पढ़ेंगे, अटैक करके उस पर कंट्रोल कर लिया और चाइना यहाँ पे भी अपना क्लेम जता रहा है, क्लियर। लेकिन ये अभी इंडिया के कंट्रोल में है और जो इंडिया के कंट्रोल में था वो 1962 की वॉर से वो चाइना के कंट्रोल में चला गया, क्लियर। चलो अब आते हैं टॉपिक पे। तिब्बत वाला टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है। और तिब्बत पहले हमने 1954 में पंचशील एग्रीमेंट साइन किया, उसके साथ ही ऑटोनॉमस रीजन हो गया चाइना का और धीरे धीरे उस पर होल्ड हो गया जब चाइना का तिब्बत पे, तो अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के अक्साई चीन रीजन पे भी वो अपना कंट्रोल करना चाहता था। उसके बाद होती है 1962 की वॉर। ऑन 20 October 1962, China launched a massive attack on Indian territories of Nepal, Northeast Frontier Agency and Ladakh. Northeast Frontier Agency ये आपका देखो, नॉर्थ ईस्ट आपका नॉर्थ और ईस्ट पर, तो ये वाला इधर वाला एरिया, ओके।
On 20 October 1962, China launched a massive attack on Indian territories of Nepal and Ladakh. नेफा और लद्दाख पे अटैक किया. Indians were not prepared for such a massive attack, with the result that quite a good chunk of our land went under the occupation of China. और ये इंडिया के लिए बहुत दुख की बात थी कि 1962 की वॉर में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पीएम थे, उस टाइम चाइना ने अचानक से अटैक किया और इंडियन मिलिट्री प्रिपेयर ही नहीं थी उस अटैक के लिए. और उस अटैक में ही, उस वॉर में ही हमारे जो लद्दाख का काफ़ी एरिया है वो चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया. ठीक है, जिसे अक्साई चीन रीजन कहा जाता है. एंड ऑन 21 नवंबर 1962 the war stopped, but it damaged the mutual relations to such an extent that they have not become normal so far. और 1962 की वॉर के बाद हम जो फ्रेंडशिप की बातें करते थे, कोऑपरेटिव की बातें करते थे, अब ये दोबारा से तो नॉर्मलाइज जल्दी से नहीं होने वाले थे. 1962 की वॉर के बाद कहाँ पे कंट्रोल हो गया चाइना का? यहाँ पे. क्लियर? चलो. और उसने यहाँ पे भी अटैक किया था, बट ये वाला एरिया वो ऑक्यूपाई नहीं कर पाया, लेकिन ये उसने अपने कंट्रोल में ले लिया. अक्साई चीन कंट्रोल्ड बाय चाइना एंड क्लेम्ड बाय इंडिया. ठीक है, बट इंडिया उस पर अपना हक जताता है कि हमारा ही है. एंड अरुणाचल प्रदेश कंट्रोल्ड बाय इंडिया एंड क्लेम्ड बाय चाइना. आगे बढ़ते हैं. इम्प्रूवमेंट इन इंडिया चाइना रिलेशन. अब तक हमने तिब्बत इशू पढ़ा, 1962 की वॉर, उसके बाद हमारे रिलेशन ख़राब हो गए. लेकिन अब 70s के बाद से 76 से दोनों कंट्रीज़ ने शुरुआत करी, इनिशिएटिव लिया कि हम दोनों कंट्रीज़ को एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए और फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करनी चाहिए, जो कि दोनों कंट्री के लिए ही अच्छी बात है, फिर वो चाहे पॉलिटिकल इशू हो या इकोनॉमिकल. But after 1976, the government of India took initiative in improving relations with China. A series of talks to resolve the border issue were also initiated in 1981. Since the end of the Cold War, there have been significant changes in India-China relation. The relation now have a strategic as well as economic dimension. But देखो 76 से शुरुआत हो गई थी, ठीक है. उसके बाद 1981 में भी मीटिंग हुई और बातें हुई और कुछ ट्रीटीज़ हुई. इसके बाद कोल्ड वॉर के बाद तो हमारे रिलेशन में और ज़्यादा चेंजेस आए और हमने इकोनॉमिक एज वेल एज स्ट्रेटेजिक डायमेंशन में भी एक दूसरे को पूरा कोऑपरेट किया. बोथ व्यू themselves as rising powers in global politics and both would like to play a major role in the Asian economy and politics. और आपको पता ही है कि एशिया कॉन्टिनेंट में ये दोनों एक राइजिंग पावर है और दोनों ही पावरफुल कंट्री हैं जो कि एक मेजर रोल प्ले करती हैं एशियन कॉन्टिनेंट में. एंड सिंस द बोथ गवर्नमेंट हैव टेकन मेजर्स टू कंटेन कॉन्फ्लिक्ट एंड मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑन द बॉर्डर. और बॉर्डर को लेके जो भी इश्यूज़ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हम दोनों कंट्रीज़ के बीच में, दोनों उनको सॉर्ट आउट करना चाहती हैं और पीस मेंटेन रखना चाहते हैं. ट्रैंक्विलिटी का मीन्स भी पीस ही होता है. एंड दे हैव ऑल्सो साइंड एग्रीमेंट ऑन कल्चरल एक्सचेंजेस एंड कोऑपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. और फिर चाहे कल्चर हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, हर फील्ड में दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे को पूरा कोऑपरेट करती हैं. बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना हैज़ इंक्रीज्ड. उसके बाद जब से हमारे रिलेशन सुधरे, बायलैटरल ट्रेड बढ़ा है. बोथ कंट्रीज हैव अडॉप्टेड सिमिलर पॉलिसीज एट मैनी इंटरनेशनल फोरम्स सच एज WTO, ब्रिक्स एंड यूनिसेफ. और WTO, ब्रिक्स और यूनिसेफ जैसी फोरम में दोनों कंट्रीज़ की सेम पॉलिसीज़ है. WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स आपका ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 कंट्रीज़ और ऐड हो गई हैं. यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड. बट there are some contentious issues causing a lot of disagreement between the two countries. But फिर भी अभी भी काफ़ी issues ऐसे हैं जिसमें हमारे दोनों के बीच, दोनों countries के बीच controversial issues हैं. वो कौन कौन से हैं? First, the long pending border issue remains unresolved. Border issue
अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। चाइनाज कंटिन्यूड मिलिट्री सपोर्ट टू पाकिस्तान, ऊपर से जो हमारे पड़ोसी देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे म्यांमार हो, उनको पूरी तरीके से मिलिट्री सपोर्ट कर रहा है। ये इंडिया के लिए बहुत कंसर्न का मुद्दा है। एयरक्राफ्ट, फाइटर प्लेन्स एक्सेट्रा इज़ अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न टू इंडिया। और चाइना, पाकिस्तान और अदर कंट्रीज़ को इस तरीके के एयरक्राफ्ट्स और फाइटर प्लेन्स प्रोवाइड कर रहा है। एंड चाइना लेड क्लेम टू आवर अरुणाचल प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ सिक्किम। और अभी भी चाइना अरुणाचल अक्साई चीन रीजन को तो अपने अंडर ऑक्यूपाई कर लिया है। अभी भी अरुणाचल प्रदेश के एरिया को और सिक्किम को वो अपने अंडर ऑक्यूपाई करना चाहता है जहाँ पे। ओके, चलो। एंड बोथ साइड्स आर नाउ बिकमिंग मोर फैमिलियर विद ईच अदर। अब दोनों देश एक दूसरे के साथ बहुत फैमिलियर हैं। इंक्रीजिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड ग्लोबल कंसर्न शुड हेल्प एस्टैब्लिश अ मोर पॉजिटिव एंड साउंड रिलेशनशिप बिटवीन द टू मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और दोनों के दोनों, बट इन सब के बावजूद हमारे रिलेशन में पहले से काफ़ी सुधार हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन स्किल और कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं हमारे। ग्लोबल कंसर्न को लेकर हम दोनों के जो कंसर्न है वो सेम है, ठीक है। और ये सारी बातें कहीं ना कहीं हम दोनों कंट्रीज़ के बीच एक पॉजिटिव रिलेशन मेंटेन करती हैं। तो यहाँ पे आपका इंडिया चाइना रिलेशन कंप्लीट होता है। अगर ये क्वेश्चन आता है और इतने पॉइंट्स आप मेंशन करते हैं तो इनफ है। अब हमारा रह गया है जापान एंड साउथ कोरिया। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं जो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय।